के बाद अब बंगाल की बारी है, वहाँ के लोगों के साथ मिलके बंगाल से जंगल राज खत्म करेंगे। बात तो सही उन्होंने कहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार के बारे में जो यहाँ पलायन होती है, पलायन की समस्या को समझते हैं। प्रधानमंत्री ने साफ कहा है, निवेशकों को इनवाइट किया है अपने तरफ से कि बिहार में ऐसा वातावरण बन गया है कि अब आप निवेश करें ताकि वहाँ के जो अनएम्प्लॉयड लोग बच्चे लोग हैं उसको रोज़गार वहाँ मिल सके और उसको बाहर नहीं जाना पड़ सके। तो ये बहुत बड़ी बात है और इतना बड़ा मैंडेट मिला है उन्हीं की कृपा से और नीतीश कुमार जी की कृपा से, दोनों के काम से मिला है। इस चीज़ को वो लोग एक जवाबदेही के रूप में, जिम्मेदारी के रूप में लिया है। बहुत खुश नहीं हैं हमारे नेता जो नरेंद्र मोदी जी हैं या ये भी नीतीश कुमार हैं। इतनी बड़ी बात होती है तो कोई खुश नहीं है, जुबिलियंट नहीं है, बल्कि वो जिम्मेदारी से और अपने को दबाव में आ गए हैं और कहते हैं कि भाई इतना बड़ा मैंडेट हमको दिया है, हमको इसके लिए कुछ करना होगा। ये बिहार के लिए अच्छा दिन आया है, हम समझते हैं भविष्य इसका उज्जवल है और इतना साथ दिया है बिहार की जनता, हम समझते हैं 5 साल में बिहार का दशा दिशा दोनों बदल जाएगा। उन्होंने यह कांग्रेस अब माओवादी कांग्रेस बन चुकी है। हाँ, वो उन्होंने कहा, उस बात को हम नहीं दोहराएंगे, तो उन्होंने कहा है, बड़े नेता हैं, कह दिए हैं और बात सही है कि बिहार पहले से उनमें साथ चल रहा था, डबल इंजन की सरकार थी, यहाँ विकास हो रहा था, अब और विकास होगा। बीच में रोड़ा लोग अपना रहे थे विरोधी दल के नेता के रूप में, इस समय सब साफ हो गए। तो अब यहाँ के बादे न है बंगाल, वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल में भी गरीबी है, वहाँ भी अत्याचार है, करप्शन है और ख़ास करके जो बाहरी लोग आकर के वहाँ बसेरा ले लिए हैं, हमारा जो हिंदुस्तान में आकर बाहर के लोग आकर के जो हस्तक्षेप करते हैं राजनीति में, उनको भगाने के लिए भी बहुत ज़रूरत है कि वहाँ पर एनडीए की सरकार बने। राहुल गांधी कहते हैं वैसा चुनाव हम नहीं जीत सकते जो निष्पक्ष नहीं हो। बिहार के बारे में जो रिजल्ट आया उस पर देखिए, वो बोलते हैं, उनके बात को तो हम कभी कुछ मानते नहीं हैं। वो क्या बोल देंगे उसका कोई हिसाब नहीं है। वो इतना बड़ा पद पर हैं, एक दुर्भाग्य है इस देश का कि जो बाहर में जाके हिंदुस्तान का माने बुराई करे वो देशभक्त हो नहीं सकता है। और दूसरी बात, आप देखा होगा कि यहाँ पर ये जो 12 दिन उन्होंने यात्रा किया SIR के बारे में और न बना तो नरेंद्र मोदी जी के माता जी को गाली सुनवाया, उसके बाद भागे, फिर उसके बाद आए, तो आपने देखा कि इतना बड़ा छठ पर्व है हम लोगों का। हम नहीं पूजा करते हैं लेकिन हजारों लाखों लोग पूजा करते हैं, हम उसका सराहना करते हैं कि 36 घंटा उपवास होकर के लोग अपना तन मन शुद्ध करके देश के लिए, राज्य के लिए, अपने परिवार के लिए दुआ मांगते हैं। और उस चीज़ को नाटक कहा, वो आदमी है, उसको पागल से नीचे हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो राहुल गांधी क्या बोलते हैं उस पर कोई प्रतिक्रिया हम नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि उनको बन गया, कर्नाटक में जीत गए तो बड़ी अच्छा हो गया है, पंजाब में सरकार है तो बड़ी अच्छा हो गया, और यहाँ सरकार बन गई तो बड़ा खराब हो गया है। ये कौन बात है? बिहार के ऐसा निश्चित रूप में समर्थन करना चाहिए। SIR का मतलब ये नहीं है कि हमारे यहाँ जो रह रहे हैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, उससे हमको कोई दोष है, लेकिन संविधान का जो दुहाई देने वाला आदमी कहता है कि हम संविधान की रक्षा चाहते हैं, तो संविधान तो यही कहता है कि भारत में जन्मे लोग ही यहाँ का नागरिक हो सकते हैं। तो भारत में जन्मे हुए लोग हैं, उनकी नागरिकता अगर कहीं जा रही हो तो कहा जाए, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। लेकिन जो भारत में नहीं जन्मे हैं और उनकी नागरिकता है तो उनको तो निश्चित रूप में उन्हें जाना है, क्योंकि बाहर से आकर के देश में षड्यंत्र करते हैं, तो वैसे षड्यंत्रकारी को यहाँ रहने नहीं दिया जाएगा। सरकार के गठन शुरू अभी तो नेता लोग को, अब जीत के लोग गए हैं, हम लोग को बुलाएंगे, मीटिंग करेंगे। हमारा काम था जनता के बीच जाना, बिहार में घूम करके एनडीए की जीत सुनिश्चित करना। एनडीए की जीत सुनिश्चित करने में हमने प्रयास किया है और हमको भी सफलता मिली है। एक सफलता कुछ कारणों से हम लोग नहीं मिल सकी, लेकिन उसके बावजूद भी 90% मेरा स्कोर है। हम बहुत खुश हैं कि जनता हम लोगों की बात को एक्नॉलेज करती है और मंत्रिमंडल के लिए न हम न हमारे पार्टी के लोग कभी कोई मांग नहीं किया है, न इच्छा है। जो उनको ज़रूरत होगी वो देंगे, उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते।